नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग सत्र 2023-24 में डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी में हुए बीए फिफ्थ सेमेस्टर एंसेंट हिस्ट्री या प्राचीन इतिहास के पहले पेपर, जिसका कोड है AAC 301 और पेपर का नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया 550 AD टू 1200 AD को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं पेपर है AAC 301 फिफ्थ सेमेस्टर एंसेंट हिस्ट्री और पेपर का नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया 550 AD टू 1200 AD। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या आया था आज, और यह पेपर तब तक 2023-24 इसी बार का ही है। देखते हैं पहला प्रश्न, पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है सी ए सिंह विष्णु, बी महेंद्र वर्मन प्रथम, सी नरसिंह वर्मन द्वितीय, डी परमेश्वर वर्मन प्रथम। इसका सही उत्तर है ए सिंह विष्णु जो है पल्लव राजवंश के संस्थापक थे। दूसरा प्रश्न देखते हैं, चालुक्य वंश का महानतम शासक कौन था? ऑप्शन है ए पुलकेशिन द्वितीय, बी मंगलेश, सी पुलकेशिन प्रथम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का महानतम शासक था। तीसरा प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय ने किस पल्लव शासक को पराजित किया था? आपके ऑप्शन है ए हर्ष, बी कीर्तिवर्मन, सी महेंद्र वर्मन प्रथम, डी नरसिंह वर्मन। इसका सही उत्तर है आपका सी महेंद्र वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। चौथा प्रश्न है, दश कुमार चरित्रम के रचनाकार थे? ए दंडिन, बी कालिदास, सी वाकपति, डी भारवी। इसका सही उत्तर है आपका चौथे का ए दंडिन जो है वो दश कुमार चरित्रम के रचनाकार थे। पांचवा प्रश्न है, एहोल अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक के शौर्य का विवरण देता है? आपके ऑप्शन है कृष्ण, ए कृष्ण, बी पुलकेशिन द्वितीय, सी विक्रमादित्य सिक्स्थ और डी रवि कीर्ति। तो इसका सही उत्तर है बी पुलकेशिन द्वितीय। एहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय के शौर्य का विवरण देता है। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है ए पांड्य मदुरै, बी चालुक्य वनवासी, सी चोल तंजौर, डी पल्लव कांची। इसका सही उत्तर है आपका बी चालुक्य वनवासी। सातवां प्रश्न देखते हैं, रवि कीर्ति किस अभिलेख का लेखक था? आपके ऑप्शन है ए रामधनपुर का, बी एहोल का, सी मधुबन का और डी अफसद का। इसका सही उत्तर है आपका बी एहोल का। रवि कीर्ति एहोल अभिलेख का लेखक था। आठवां प्रश्न है, वातापी राजधानी थी, वातापी किसकी राजधानी थी आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए कदम्बों की, बी चालुक्यों की, सी पालों की और डी पल्लवों की। इसका सही उत्तर है बी चालुक्यों की राजधानी वातापी थी। नौवां प्रश्न है, मत्त विलास प्रहसन का लेखक कौन था? आपके ऑप्शन है ए कुलोत्तंग, बी राजेंद्र द्वितीय, सी महेंद्र वर्मन प्रथम और डी कुलशेखर। इसका सही उत्तर है आपका सी महेंद्र वर्मन प्रथम। 10वां प्रश्न है, राज सिंह किस पल्लव राजा की उपाधि थी? राज सिंह किस पल्लव राजा की उपाधि थी? आपके ऑप्शन है नरसिंह वर्मन द्वितीय, बी परमेश्वर वर्मन प्रथम, सी महेंद्र वर्मन प्रथम और डी कुलोत्तंग। इसका सही उत्तर है आपका ए नरसिंह वर्मन द्वितीय जो है राज सिंह की उपाधि जो है इस नरसिंह वर्मन द्वितीय की उपाधि थी। 11वां प्रश्न है, चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसेना अभियान चलाया? आपके ऑप्शन है ए राजराज प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी राजाधिराज और डी कुलोत्तंग। इसका सही उत्तर है आपका ए राजराज प्रथम के द्वारा यह किया गया था।
पहली बार नौसेना अभियान चलाया गया था। 12वां प्रश्न है, चोल शासक अनुयायी थे, चोल शासक किसके अनुयायी थे? ए शैव धर्म के, बी जैन धर्म के, डी बौद्ध धर्म के और डी वैष्णव धर्म के। तो आपके ऑप्शन है सही, चोल शासक जो है शैव धर्म के अनुयायी थे। 13वां प्रश्न है, वह चोल सम्राट कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्व स्वतंत्रता दी और अपनी पुत्री का विवाह सिंघल राजकुमार से कर दिया? आपके ऑप्शन है ए राजराज प्रथम, बी राजेंद्र प्रथम, सी कुलोत्तक प्रथम और डी विजयालय। इसका सही उत्तर है आपका सी कुलोत्तक प्रथम ने अपने पुत्री की विवाह सिंहल के राजकुमार से किया था। 14वां प्रश्न है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है ए विजयालय, बी राजराज, सी राजेंद्र प्रथम, डी कुलोत्तक। इसका सही उत्तर है ए विजयालय के द्वारा चोल वंश की स्थापना की गई थी। 15वां प्रश्न है, चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? सिलोन जो है श्रीलंका का प्राचीन नाम है, तो उस पर श्रीलंका पर किस चोल राजा ने विजय प्राप्त की थी? आपके ऑप्शन है ए विजयालय, बी राजेंद्र प्रथम, सी राजराज प्रथम और डी आदित्य प्रथम। तो इसका सही उत्तर है आपका बी राजेंद्र प्रथम। 16वां प्रश्न है, अरिमोलीवर्मन प्रारंभिक नाम था। अरिमोलीवर्मन किसका प्रारंभिक नाम था? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके ए कुलोत्तक, बी राजेंद्र प्रथम, सी राजराज प्रथम और डी राजाधिराज। तो इसका सही उत्तर है आपका सी राजराज प्रथम। 17वां प्रश्न है, किसने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था? आपके ऑप्शन है ए राजाधिराज, बी राजराज प्रथम, सी कुलोत्तक प्रथम और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी राजराज प्रथम ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने अपने साम्राज्य में भूमि का माप कराया था? ऑप्शन है ए राजराज, बी राजेंद्र, सी विजयालय और डी कुलोत्तक। इसका सही उत्तर है ए राजराज ने अपने साम्राज्य में भूमि का माप करवाया था। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया था? आपके ऑप्शन है ए राजेंद्र चोल, बी राजराज प्रथम, सी कुलोत्तक और डी राजाधिराज। इसका सही उत्तर है आपका ए राजेंद्र चोल या राजेंद्र प्रथम ने। 20वां प्रश्न है, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? आपके ऑप्शन है सी चोल, ए चेर, बी पांड्य, सी चोल और डी पल्लव। तो इसका सही उत्तर है सी चोल। 21वां प्रश्न है, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था। कौन सा राजवंश ऐसा था जो कि कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था? आपका ऑप्शन है ए चेर, बी चोल, सी पांड्य और डी राष्ट्रकूट। इसका सही उत्तर है आपका ए बी चोल जो है चोल राजवंश कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न देखते हैं 22वां, गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की? आपका ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रथम, बी राजराज प्रथम, सी कुलोत्तक और डी महेंद्र वर्मन। इसका सही उत्तर आपका राजेंद्र प्रथम। 23वां प्रश्न है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ए चेर कला का, बी चोल कला का, सी गांधार कला का, डी पल्लव कला का। इसका सही उत्तर है आपका बी चोल कला का। यह नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति इसका उदाहरण है चोल कला का। 24वां प्रश्न है, चोल काल में खुर्रम क्या था? आपके ऑप्शन है ए कवि, बी मंदिर, सी ग्राम संघ और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है आपका सी ग्राम संघ जो है
चोल कला में कुर्रम कहा जाता था ग्राम संघ को। 25वां प्रश्न है मंडलम नाडु वलनाडु किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए पल्लव वंश, बी पांड्य, सी चालुक्य और डी चोल। तो इसका सही उत्तर है डी चोल। अगला प्रश्न देखते हैं किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई थी? आपके ऑप्शन है ए चेर, बी चोल, सी पांड्य और डी पल्लव। जिसका सही उत्तर है आपका सी पांड्य काल में पांड्य राजवंश के द्वारा संगम साहित्य की रचना की गई थी। 27वां प्रश्न है भिल्लम पांचवा राजा था, ए कदम राजवंश का, बी राष्ट्रकूट वंश राजवंश का, सी यादव राजवंश का और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी भिल्लम भिल्लम पांचवा जो है यादव राजवंश का राजा था। 28वां है देवगिरी राजधानी थी। देवगिरी किसकी राजधानी थी? ए यादवों की, बी गंगों की, सी कदम्बों की और डी चालुक्यों की। इसका सही उत्तर है आपका ए देवगिरी जो है यादवों या यादव वंश की राजधानी थी। 29वां प्रश्न है राधनपुर अभिलेख संबंधित है। राधनपुर अभिलेख जो है किससे संबंधित है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए पालों से, बी पल्लवों से, सी प्रतिहारों से और डी राष्ट्रकूटों से। तो इसका सही उत्तर है आपका सी प्रतिहारों से। 30वां प्रश्न देखते हैं कवि राजमार्ग की राजधानी की रचना की थी। कवि राजमार्ग की रचना किसने की थी आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रथम, बी अमोघ वर्ष, सी कृष्ण प्रथम और डी वासुदेव। तो इसका सही उत्तर है बी अमोघ वर्ष के द्वारा। 31वां प्रश्न है निम्नलिखित चोल शासकों में से कौन मूलतः वेगी का राजकुमार था। आपके ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रथम, बी कुलोत्तक प्रथम, सी राजराज प्रथम और डी राजा धीराज। इसका सही उत्तर है आपका सी राजराज प्रथम को वेगी का राजकुमार कहा जाता था। आपकी 32वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक महिला अलवार संत थी। आपके ऑप्शन है ए आंडाल, बी तिरुज्ञान, सी मधुर कवि, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए आंडाल जो है एक महिला अलवार संत थी। 33वां प्रश्न है कदम राजवंश की राजधानी थी। कदम राजवंश की क्या राजधानी थी उसको बताना है आपको। ए कांची, बी वनवासी, सी तंजौर और डी मदुरै। तो इसका सही उत्तर है बी वनवासी जो है कदम राजवंश की राजधानी थी। 34वां प्रश्न है अंकोरवाट का विष्णु मंदिर कहाँ है। अंकोरवाट का जो है विष्णु मंदिर वो कहाँ है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए भारत में, बी भूटान में, सी श्रीलंका में और डी कंबोडिया में। तो इसका सही उत्तर है आपका डी कंबोडिया में अंकोरवाट का विष्णु मंदिर है। 35वां प्रश्न देखते हैं हम लोग एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। एलोरा में जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए गोविंद तृतीय, बी इंद्र, सी ध्रुव और डी कृष्ण प्रथम। इसका सही उत्तर है डी कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। 36वां प्रश्न है वे उत्तर भारतीय राजवंश जिन्होंने राष्ट्रकूटों का मुकाबला किया था। कौन से उत्तर भारत के राजवंश से जिन्होंने राष्ट्रकूटों से मुकाबला किया था। आपके ऑप्शन है ए पाल और मौखरी, बी प्रतिहार और पाल, सी परमार और चंदेल और डी परमार और मैत्र। इसका सही उत्तर है आपका बी प्रतिहार और पाल राजवंशों। ये जो उत्तर भारत के राजवंश थे इन्होंने राष्ट्रकूटों का मुकाबला किया था। 33वां प्रश्न है दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। तक्कोलम का युद्ध जो हुआ था वो किसके मध्य हुआ था यहाँ पे ये बताना है। आपके ऑप्शन है ए चोल एवं पश्चिमी चालुक्य, बी पल्लव एवं चालुक्य, सी चोल एवं पल्लव और डी चोल एवं
राष्ट्रकूट। इसका सही उत्तर है आपका डी, चोल एवं राष्ट्रकूट के मध्य तक कोलम का युद्ध हुआ था। और तीसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे, मतलब उनका शासनकाल चल रहा होता है उसी समय ही अपने उत्तराधिकारी घोषित करते थे। तो किस राजवंशों में यह परंपरा थी? आपके ऑप्शन है ए कदम्ब, बी चालुक्य, सी चोल और डी कलचुरी। इसका सही उत्तर है आपका सी, चोल राजवंशों में यह प्रथा थी, यह परंपरा थी कि वह अपने उत्तराधिकारी की घोषणा पहले ही कर देते थे, राजा के मरने के पहले या राजा के अपना त्याग पत्र या राज को त्यागने से पहले ही अपना उत्तराधिकारी को घोषित कर देते थे। 39वां प्रश्न है, कोप्पम का युद्ध निम्नांकित के बीच हुआ, मतलब किसके बीच कोप्पम का युद्ध हुआ था वो बताना है। आपके ऑप्शन है ए पश्चिमी चालुक्य और पल्लव, बी पश्चिमी चालुक्य और चोल, सी पश्चिमी चालुक्य और राष्ट्रकूट और डी चालुक्य और पल्लव। इसका सही उत्तर है बी, पश्चिमी चालुक्य और चोल के मध्य कोप्पम का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, 40वां और अंतिम प्रश्न है यह, किसने फारस के साथ राजनयिक संबंध बनाए? और ऐसे कौन सा शासक था इसमें से जिसने कि फारस के साथ राजनयिक संबंध बनाए? आपके ऑप्शन है ए पुलकेशिन द्वितीय, बी नरसिंह वर्मन, सी विक्रमादित्य और डी गांगेय देव। तो आपके ऑप्शन है सही, पुलकेशिन द्वितीय ने फारस के साथ राजनयिक संबंध बनाए थे। तो इस प्रकार हमने बीए 5th सेमेस्टर के पहले पेपर जिसका कोड था AAC 301 के पेपर को, जो कि इसी वर्ष 2023-24 में DDU यूनिवर्सिटी में हुआ था, उसका सॉल्व किया हमने। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए व लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।